हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर AK क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स करेंगे, पर कुछ मज़ेदार ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको आसानी से याद हो। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं 25 अप्रैल के करंट अफेयर। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है 25 अप्रैल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कौन सी स्कीम लॉन्च की है जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टीज़ की मैपिंग करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया है? तो बच्चों, क्या है कि पंचायती राज डे के दिन, जो कि 24 अप्रैल को होता है, तो उस दिन नरेंद्र मोदी साहब ने दो स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें एक स्कीम का नाम है ई ग्राम स्वराज और दूसरी स्कीम का नाम है स्वामित्व, जिसमें हम ड्रोन का यूज़ करते हैं। और यही हमारा आंसर है। और जो ई ग्राम स्वराज है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी विलेजेस में प्रोजेक्ट्स की जो भी डेवलपमेंट हमने करनी है, उसके लिए हमने ई ग्राम स्वराज, और जो ड्रोन्स के लिए वो उसके लिए स्वामित्व यूज़ किया है। तो बच्चों, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। इवन कि हर क्वेश्चन के लिए मैं जितना हो सके उतनी ट्रिक बनाई है, तो आप ज़रूर इसे अपने दिमाग में रखिएगा। तो इसकी की है लाइक प्रॉपर्टी और स्वामी, इसको याद रखिएगा। ट्रिक क्या है कि जिसकी प्रॉपर्टी वही उसका स्वामी, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी होगी तो वही उसका स्वामी होगा। तो इस स्कीम का क्या नाम है? स्वामित्व, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो झारखंड स्टेट है उसने कौन सी ऐसी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसमें वो हेल्प करेंगे नीडी पीपल की, ताकि उन तक जो भी ज़रूरत का सामान है वो पहुंच सके? तो इसके लिए झारखंड ने कौन सी स्कीम लॉन्च किया है? इसका नाम है झारखंड बाज़ार। और आपको पता है कि झारखंड, हमारे जो MS धोनी हैं वो वहीं से बिलोंग करते हैं, और उनको दाल, और उनके जो दीदी हैं, जो जैसे आपने देखा होगा मूवी में, वो उनसे बहुत ज़्यादा मतलब उनका लगाव रहता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि दाल बात स्कीम और दीदी किचन, ये कहाँ से है? झारखंड से है। और इसका आंसर क्या है? झारखंड बाज़ार। और इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है? खंड बाज़ार। खंड कहते हैं पंजाबी में, इसको खंड कहते हैं शुगर को, चीनी को। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि अगर चीनी चाहिए तो बाज़ार तो जाना पड़ेगा, चीनी चाहिए तो बाज़ार तो जाना ही पड़ेगा भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड बाज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक डे के दिन HRD मिनिस्टर, जो कि हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं, उन्होंने कौन सा कैंपेन चलाया है ट्विटर पर? तो इसका आंसर है माई बुक माई फ्रेंड। और ट्विटर CEO की बात आ जाए तो उनका नाम है जैक डोर्सी, और अभी उन्होंने फ़िलहाल ही अपना जो भी 28% है सैलरी का वो दिया है, और जो कि $1 बिलियन के बराबर है। और ट्विटर इंडियन CEO क्या हैं? मनीष महेश्वरी। और इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? माई बुक माई फ्रेंड। इसके लिए याद क्या रखना है आपको? बुक और फ्रेंड, मतलब अगर कामयाबी चाहिए तो बुक्स को ही अपना फ्रेंड बनाओ। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, माई बुक माई फ्रेंड हैशटैग। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ नेशनल पंचायती राज डे हेल्ड इन इंडिया? अभी अभी हमने बात की थी कि पंचायती राज डे के दिन मोदी साहब ने जो स्कीम लॉन्च की थी, तो ये 24 अप्रैल को लॉन्च की थी। और एक ज़रूर याद रखिएगा कि जो UN डे है वो 24 अक्टूबर को होता है, और पंचायती राज डे कब होता है? 24 अप्रैल। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, बसंता दास, जो कि हमारे फॉर्मर राज्यसभा मेंबर थे, वो अभी अभी उनका निधन हो गया है। तो वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं उड़ीसा स्टेट से। और अभी अभी फ़िलहाल क्या है कि उड़ीसा और यूनिसेफ ने पीछे ही दोनों ने मिलके एक मतलब कि मोह प्रतिभा कैंपेन चलाया था। प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट, टैलेंट को निखारने के लिए उड़ीसा ने यूनिसेफ के साथ मिलकर। और उड़ीसा में 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको याद रखने के लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, क्या है कि पेपर में ज़्यादातर हमें ये आता है कि जो भी मतलब रिसेंटली डाइड हुए हैं, उनके हमें स्टेट नहीं पूछी जाती, उनके ये पूछा जाता है कि वो किस पोस्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मर राज्यसभा मेंबर। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, बसंत राजा इंद्र सभा। जैसे कि आपको पता है कि बसंतों का राजा, मतलब कि जब भी बारिश होती है, बारिश का राजा कौन है? इंद्रदेव है। तो बसंतों का राजा इंद्र सभा में बैठा है। आपको पता है कि इंद्र राजा कहाँ पे बैठते थे? सभा में बैठे होते हैं। तो इसलिए आपको आसानी से याद रहेगा कि बसंतों का राजा इंद्र सभा में बैठा है, कि बसंता दास
फॉर्मर राज्यसभा मेंबर थे। नेक्स्ट है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी हैज़ डेवलप विच लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्ट स्ट्रिप इन इंडिया। मतलब कि ये सबसे लो टेस्ट स्ट्रिप जो है बनाई है लो कॉस्ट। एक्चुअली क्या है कि CSIR अलग अलग तरह के है, जैसे कि NWRI अलग अलग है इनके इंस्टीट्यूट, और उनमें ही एक है IGIB। तो इसको याद कैसे करना है आपको, इसको याद रखना है CSIR ने डी ऑप्शन है जो फिलुदा, ये इसका आंसर है। तो वैसे पीछे क्या था कि CSIR ने फर्स्ट रैंकिंग भी मतलब कि अचीव किया है इन नेचर रैंकिंग इंडेक्स में। और ये जो फ्लूदा है ये 500 रुपये, बहुत ही मतलब कि जैसे 4000 तक जहाँ कॉस्ट पड़ती है कोविड-19 के टेस्ट के लिए, तो वहीं ये 500 रुपये तक इसकी कॉस्ट होगी। और इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाई है, कोरोना जीन फैलना। अब सर ही कोरोना को जीन को फैलने से रोकेंगे और टेस्ट करेंगे। मतलब कि सर से क्या याद रखना है, CSIR। मैं आपको बच्चों दोबारा से बता रहा हूँ कि IGIB है, मतलब कि जीन का फैलना, ठीक है। तो उससे याद रहेगा कि जीनोमिक्स जीन, ठीक है। और अब सर CSIR ही कोरोना के जीन को फैलने से रोकेंगे और टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन अंडर सर्व द सीनियर्स। मतलब कि ये सर्व द सीनियर्स कहाँ पे लॉन्च किया है, तो इस स्टेट का नाम है, हमारा आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में ये जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ओनली चीफ वुमेन इन इंडिया कौन है, गीता मित्तल हैं। और वो अब इस समय क्या है, चीफ जस्टिस हैं। ओनली जो वुमेन है चीफ वो जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड वहाँ के चीफ हैं। और एशिया बिगेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। और इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक नहीं है कि सीनियर्स ओल्ड और जो भी नीडी पीपल हैं, और सेकंड है जाके, मतलब कि लॉकडाउन में सीनियर्स को जाके सर्व करो। जाके का मतलब क्या है, जेके। लॉकडाउन में सीनियर्स को जाके सर्व करो, मतलब कि आपको पता है जो भी नीडी और पुअर पीपल हैं, ठीक है, उनकी सेवा करो। उन जो भूखे हैं उनको ताकि खाना मिल सके, उनको सर्व करो जाके मतलब जेके में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो इंडिया फर्स्ट कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब है, ठीक है, वो किसने बनाई है, मतलब कि और किसके साथ मिलकर बनाई है। और इसका नाम क्या है, मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। मोबाइल BSL-3 वर्ड है तो BSL-3 VRDL लैब। और इसका आंसर क्या है, इसका नाम है DRDO। और DRDO ने अपने पिछले मंथ में क्या था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ मिलकर रेडर X, और DRDO ने CSIR के साथ मिलकर सारस इंजन बनाया था। और इसका आंसर है DRDO। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है कि क्या है, ESIC और दर्दो। DRDO को कैसे याद रखना है, दर्दो। ट्रिक क्या है कि ESIC के दर्द को वही समझ सकता है जिसने इसका एग्ज़ाम दिया था। बच्चों अब जैसे आपको पता है कि पीछे ESIC का एग्ज़ाम हुआ था, तो जो बच्चे रह गए थे वो बहुत मायूस हो गए थे, तो उनको ही पता है इसके दर्द का। तो ESIC के दर्द को वही समझ सकता है जिसने इसका एग्ज़ाम दिया था। नेक्स्ट है, तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग जो भी मिनिस्टर, जैसे कि वो कहीं से लड़े नहीं हैं बट वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे फ़िलहाल किन के अकॉर्डिंग बात किया है, ये हम बात किया है उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि महाराष्ट्र से हैं वो, और वो कहीं से इलेक्शन नहीं लड़े थे बट फिर भी वो CM है। तो आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग कितने मंथ के लिए उनको इससे पहले लड़ना पड़ेगा इलेक्शन। तो इसके मंथ कितने होते हैं, 6 मंथ। तो की क्या बनाई है मैंने, उद्धव 6 मंथ। ट्रिक क्या है कि उद्धव जी अब तो 6 मंथ हो गया, अप्रैल हो गया, अक्टूबर 21 अक्टूबर को इलेक्शन से, तो आपको पता है कि अब 6 मंथ हो गए हैं। तो उद्धव जी अब तो 6 मंथ हो गए हैं, कब इलेक्शन लड़ोगे। तो इस ट्रिक से आपको याद रहेगा कि मंथ कितने हैं, 6 मंथ। और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 164, फोरकास्ट के 16164। नेक्स्ट है शिल्पा मेडिकेयर हैज़ लॉन्च्ड इट्स जेनेरिक वर्जन ऑफ कैंसर ड्रग। मतलब कि कैंसर ड्रग लॉन्च किया है जेनेरिक वर्जन, क्या नाम है उसका। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शिल्पा से याद है, शिल्पा शेट्टी जी, उनको अभी रिसेंट जो प्ले स्टोर में उनकी ऐप थी उनको अवार्ड मिला था, उनको
ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने बनाई है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे योगा टीचर हैं। तो की क्या है, शिल्पा और दस्त। जैसे कि शिल्पा शेट्टी की तरह योगा करोगे तो दस्त नहीं लगेंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा, ए दस्तिनिब। दस्त नहीं लगेंगे, दस्तिनिब, शिल्पा मेडिकेयर। तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज़ लॉन्च्ड ए लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ इन इंडिया। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसने लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हमारा UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना। और ओपेक जो है पेट्रोलियम कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उनका भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और अभी फ़िलहाल ही एक्वेडर और कतर ने क्विट किया है ओपेक कंट्रीज़ को, ओपेक के ग्रुप को। और ये अब मैंने बनाए थे। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, WHO का है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, UNODC का अभी मैंने बताया ही था वियना ऑस्ट्रिया में है। और UNHCR इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। और अब इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है कि UNOD लॉकडाउन, मतलब ट्रिक में क्या करेंगे कि यूएन में ओडी में आने वालों लॉकडाउन में कुछ तो लर्न करो, मतलब कि लॉकडाउन है कुछ तो लर्न करो भाई, आप ओडी लेके जा रहे हो, UNODC लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ इन इंडिया, इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा देश है जिसने डिसाइड किया है 2 स्टेप इलेक्ट्रॉनिक रिस्टमेंट, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिस्टमेंट बांधेंगे ऑन पीपल इग्नोरिंग, जो भी इग्नोर करेंगे होम क्वारंटाइन ऑर्डर्स को। तो ये हमारा आंसर है इसका, साउथ कोरिया। और इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, आपको जैसे पता है कि साउथ कोरिया की जो सबसे फेमस कंपनी है और जो हमारे इंडिया में भी है, गुड़गांव में भी इसका मतलब कि जो बहुत बड़ा इसकी कंपनी है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो है सैमसंग का। तो आप याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और साउथ कोरिया, ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने माइग्रेंट वर्कर को, मतलब कि धीरे धीरे करके स्टेप वाइज कहा है कि आप वापस आ सकते हो, ठीक है। अभी आप मेरे को ये बताओ कि अभी दिल्ली से, जो हमने टीवी में भी देखा था कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में से कहाँ पे जो मज़दूर है वो कहाँ पे जा रहे थे, क्योंकि उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था। जैसे कि जो उनकी कंपनीज थी उनको कह दिया कि आप चले जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ज़्यादातर ये सभी उत्तर प्रदेश के थे। तो इसका आंसर भी क्या है, उत्तर प्रदेश। और अभी फ़िलहाल स्कीम जो उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई थी वो कौन सी थी, सतरंग कौशल और युवा हब। और अभी इन्होंने रिसेंटली टीम 11 टू फाइट कोरोना वायरस के लिए लॉन्च की थी। और इसकी ट्रिक क्या है कि क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स उत्तर यूपी, मतलब माइग्रेंट वर्कर्स उत्तर दो कहाँ से आए हो, माइग्रेंट वर्कर्स को उत्तर देना पड़ेगा कि वो कहाँ से आए, ताकि पता चल सके कि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट हो, ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, विच नेशन हैज़ कंडेम्ड इंडिया फॉर पुटिंग एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस ऑन FDI सेइंग इट्स अगेंस्ट द WHO ट्रेड रूल्स, मतलब कि WHO ट्रेड रूल्स के अगेंस्ट है। किसने अपना, मतलब कि जो प्रेशर एक तरह का कह सकते हो कि इंडिया ऊपर डाला है। तो आपको पता होगा, देखो दो ही ऐसे देश कर सकते हैं, या तो चाइना हो सकता है और या US हो सकता है, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर है चाइना, क्योंकि इसमें USA तो मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं है। और इसको याद कैसे रखेंगे, GDP FDI। जैसे कि बच्चों आपने अभी पढ़ा ही था कि चाइना और इंडिया दो ही ऐसे देश होंगे जिसकी GDP बाकी देशों से फिर भी बेहतर रहेगी, क्योंकि बाकी सभी की GDP माइनस में और इंडिया की 1.9% थी, और चाइना की फिर भी, और इंडिया की सही रहेगी बाकी देशों के मुकाबले, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग का मामला आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रिक क्या बनाया कि FDI के लिए चाइना और इंडिया की ही GDP बढ़ेगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए अब जैसे FDI लेके आएंगे तो GDP बढ़ेगी हमारी, और या फॉरेन कंपनीज आएंगी इन्वेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं तो हमारी GDP में असर आएगा ही, वो बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, D ऑप्शन, चाइना। नेक्स्ट है, चाइनीज स्पेस एजेंसी हैज़ नेम्ड इट्स फर्स्ट मास एक्सप्लोरेशन मिशन। इसका नाम क्या है, तियानवेन-1। क्या नाम है, तियानवेन-1। इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस टू हेवन, ये एक पोइम है और क्यू युआन की पोइम है, ठीक है। तियानवेन का मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवन, ये एक पोइम है। जैसे कि हमने पीछे हमारे जो सॉन्ग था ना, तेरी मिट्टी, उसी तरह मैंने इसकी की बनाई है कि माटी माटी,
चाइना की माटी, पोइम, पोइम से रिलेटेड क्या है क्या, तियानवेन। और आपको एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ कि जो भी चाइनीज़ होते हैं, ठीक है, इनके नाम में डबल एन या एन की साउंड आएगी, और रशिया की वी की साउंड आएगी। आप कभी भी देख लीजिएगा, 95% मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि रशिया में वी आता है और चाइनीज़ में जैसे एन आता है, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी तियानवेन वन, बी तियानवेन वन। और चाइना बैंक ने फ़िलहाल ही 1.01% स्टेक जो है जो ख़रीदा था वो HDFC में अभी फ़िलहाल जो है शेयर ख़रीदा था, ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सी ऐसी स्टेट है जिस जो नोटिस करता है खोंगजम डे, तो ये है हमारा आंसर मणिपुर। और मणिपुर में संगाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और जो नागालैंड है, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत फेमस है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टेट आएंगे उसके लिए आप छोटी छोटी ट्रिक बनाओ, जैसे कि मणिपुर से मनी, ठीक है, जैसे कि मनी जो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, आपका भी कोई ना कोई फ्रेंड होगा, मनी होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड करिए। जैसे अरुणाचल से अरुण याद रखिए, नागालैंड से नाग याद रखिए, असम से सैम याद रखिए, सैम, ठीक है, सैम बहुत ही कॉमन नेम है, सैम, ठीक है। तो इससे आप ये कह सकते हो कि जैसे मणिपुर, मनी, मनी बहुत जैसे पंजाबी में कह देते हैं ना, संग दी है, शाही करती है, ठीक है, संगाई फेस्टिवल, मनी संगाई फेस्टिवल। और इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई है, मनी खोंग, ट्रिक क्या है, मनी बहुत खंग दी है, पंजाबी में कहते हैं खंगती है, ठीक है, खांसना को क्या कहते हैं, खंग दी। जैसे मनी बहुत खंग दी है, उसको मेडिसिन दो, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खांस रही है, उसको मेडिसिन दो। नेक्स्ट है मोर देन 1300 पिग्स जो हैं वो मर गए हैं 5 रीज़न और डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट के हैं, किसकी वजह से, क्लासिकल स्वाइन फीवर की वजह से। तो इसका आंसर है हमारा असम। कहाँ पे, असम में। और असम के CM कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि डबल एस, असम में डबल एस, और सर्बानंद सोनोवाल डबल एस, ठीक है, तो इस तरह आपको याद रहेगा। और इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई है कि क्या है इसकी, सैम वाइन। ट्रिक क्या है कि सैम वाइन बहुत पीता है, सैम जो है वो वाइन बहुत पीता है, वाइन स्वाइन, वाइन स्वाइन, सैम असम, ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट है TCS will introduce a first fully digital bank of which country, तो ये है हमारा इज़राइल। इसकी की क्या है, टी रियल, ठीक है, टी रियल, रियल इज़राइल। बल्कि जो रतन टाटा जी हैं उन्होंने भी फ़िलहाल आपको पता ही है कि लॉकडाउन में 1500 करोड़ रुपए जो है डोनेट किया है, तो असल में वही क्या है, ही इज़ रियल है, वही रियल है। रतन टाटा ने ही लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया है बैंक को, देश को। ही इज़ रियल, ही इज़ रियल इज़राइल, ही इज़ रियल इज़राइल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, फुली डिजिटल बैंक, ठीक है, तो आपको याद रहेगा इज़राइल। नेक्स्ट है नेशनल शिपिंग बोर्ड विल बी हेडेड बाय, तो इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन, मलिनी शंकर, मलिनी शंकर, ठीक है, इनको पॉइंट किया गया है। इसके लिए की क्या है, शिप माल, माल का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। और इसकी ट्रिक क्या है, शिप द्वारा ही माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको पता है कि जो भी हम शिप्स के थ्रू ही कोस्ट गार्ड है, वहाँ पे हम माल को क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो उससे आपको अच्छे से याद रहेगा कि शिपिंग माल, माल वाला मालिनी शंकर, इससे आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो मैं आपको डेली ट्रिक्स कराऊंगा, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका सक्सेस मंत्र क्या है कि आप इसको रिवीजन कीजिए, कम से कम 6 बार कीजिए। और जो सेकंड है कि क्विज़ लगाए, 3 से 4 साइड जो अलग अलग है वहाँ पे आप क्विज़ लगाएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 और 8 मिनट्स लेंगे। और आपको मैं शर्तें कहता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे याद होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।